नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मेरा एक पसंदीदा कंपनी है, वो है टाइटन, जिसके बारे में अक्सर मैं बात करता हूँ और ये निरंतर ऊपर जा रहा है। थोड़ी सी करेक्शन में भी ऊपर जाते रहता है। इसका लगभग 90% सेल इसमें तो तनिष्क से आता है और 10 या 15% दूसरे सारे कैटेगरी से आते हैं, जिसमें वॉचेस प्राइमरली थे, आज सेंट्स हैं और फैशन गुड्स हैं, एक सिल्क साड़ी का बिजनेस है, एक टाइटन आई प्लस का नाम है और वगैरह वगैरह बहुत सारे बिजनेस हैं। लेकिन जो टाटा ने पहले ई कॉमर्स कंपनी खरीदा था, जिससे टाटा का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, वो था कैरेट लेन। कैरेट लेन एक बड़ा अच्छा एग्जिट है। इसको हम बहुत बड़ा सक्सेसफुल एग्जिट है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब ये कंपनी शुरू हुआ, वो 2008 में शुरू हुआ, जब फाइनेंशियल क्राइसिस एट इट्स पीक में था। उसके बाद आज एग्जिट जब हो रहा है, एक बहुत बेहतरीन वो एग्जिट हो रही है एक फंडिंग विंटर में, जहां पैसा मुश्किल से रेस हो रहा है। इसका फाउंडर का नाम मिथुन संचेट्टी है। मिथुन संचेट्टी ने कार्टलेन को 2008 में शुरू किया था। उनका ये गोल था कि अफोर्डेबल हाई क्वालिटी ज्वेलरी फॉर द मासेस करें। उन्होंने ऑनलाइन चैनल एनेबल किया और कार्टलेन का ये मिशन था, क्वालिटी ज्वेलरी एक्सेसिबल टू कॉमन मैन। उन्होंने रिंग्स, बैंगल्स एंड ईयर रिंग्स 25,000 एक क्वांटिटी में बेचना शुरू कर दिया। संचेट्टी एक फैमिली ऑफ ज्वेलर्स से आते हैं। उनके पिताजी ने जयपुर जेम्स का नाम का एक दुकान मुंबई में खुला था। मिथुन अभी कैलिफोर्निया में पढ़े लिखे थे और उन्होंने जेमोलॉजी में डिग्री ले लिया। संचेट्टी को ये पता लग गया कि अफोर्डेबल हाई क्वालिटी ज्वेलरी में मार्केट में बड़ा डिमांड था। संचेट्टी का ये भी पता था कि एक मुंबई बड़ा छोटा सा मार्केट है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पिताजी और 2 भाई थे और चौथा आदमी के लिए मुंबई में जगह नहीं था। तो वो चेन्नई आए तो फैमिली की ज्वेलरी बिजनेस एक्सपेंशन शुरू कर दी जयपुर जेम्स। और संचेट्टी का जो फैमिली था वो ज्वेलरी बिजनेस में था। वे जयपुर जेम्स नाम का एक स्टोर मुंबई में शुरू किए थे। लेकिन जैसे मैंने बताया, उन्होंने रियलाइज कर दिया कि वो बॉम्बे में कुछ नहीं कर पाएंगे। 21 साल में उन्होंने एक नया स्टोर खुलने के लिए चेन्नई आ गए और उन्होंने एक ठीक अनुमान लगाया कि चेन्नई एक पोटेंशियल मार्केट है, उसकी साइज और डिमांड से। चेन्नई मार्केट में ही उन्होंने खुद अपने पैशन फॉर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग को खोज निकाला। तो उसके बाद उन्होंने कोयम्बतूर में भी एक प्लांट शुरू की थी और उन्होंने इसको बड़ा बनाया। लेकिन उनको संचेट्टी को जरूर ये पता था कि एक रिटेल या 2 रिटेल शोरूम से उतना बड़ा प्लान नहीं हुआ। तो संचेट्टी ने खुद अपना 75 लाख लगाया और उन्होंने को फाउंडर श्रीनिवास गोपालन ने, उनके को फाउंडर ने 27 लाख लगाया। इनका प्लान था कि वो ज्वेलरी ऑनलाइन बेचेंगे। लेकिन उस समय बहुत सारा स्केप्टिसिज्म था कि ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोई गोल्ड या सिल्वर और प्रेशियस मेटल फिजिकल स्टोर में ही लेगा, कोई जाके ऑनलाइन में ऑर्डर नहीं देगा। उस समय इंडियन मार्केट में मॉम एंड पॉप ज्वेलरी शॉप से ही डोमिनेट करता था एंड तनिष्क जैसा ब्रांड उभर रहा था, जो टाइटन ओन करता था। टाइगर ग्लोबल ने 2011 3 साल बाद $6 मिलियन कैरेट लेन में इन्वेस्ट किया और जिससे उन्होंने मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड एक्सपेंशन किया। कैरेट लेन ने ऑफलाइन स्टोर्स खोलना शुरू किया, लेकिन उसमें तो मिक्स्ड रिजल्ट्स था। कुछ तो सक्सेसफुली हो जाएंगे। उन गलतियों से उन्होंने अच्छा अपना रिटेल स्ट्रेटजी बनाया। संचेट्टी को ये पता लग गया कि उनको ग्रोथ और प्रॉफिटेबली दोना चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपने फोकस को शिफ्ट किया। ये कैसा हुआ? टाटा ग्रुप को लिखते रहे कि आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करें। उस समय टाटा का एमडी था भास्कर भट्ट, लेकिन वो उनसे बात करता था, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। तो कुछ साल बाद टाइटन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब टाइटन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था, उनको मेजॉरिटी स्टेक चाहिए था। तो संचेट्टी को टाइगर ग्लोबल को कन्विंस करना पड़ा कि आप एग्जिट कीजिए, टाटा को बेचिए, थोड़ा ही मुनाफा में बेचिए। उसके बाद 2018-19 में जब टाइटन ने 99 करोड़ लगाया, तो वो वैल्यूएशन उन्होंने रिड्यूस किया। उन्होंने बोल दिया कि बाबू आप प्रॉफिट बनाओ, कि आप ऐसा मत करो कि आप सेल्स के पीछे भागो। एक बिजनेस का आइडिया है, उसको मुनाफा बनाना है। तो उन्होंने
उन्होंने समझ लिया कि वैल्यूएशन का गेम नहीं है, ये टाइटन का सब्सिडरी ही बनेगा और उसको उनको प्रॉफिटेबल बनाना है। तो उन्होंने FY21 और FY22 में प्रॉफिटेबल बनाया। FY23 में कंपनी ने 84 स्टोर्स शुरू किया, इंक्रीजिंग दी टोटल, उन्होंने इजाफा किया टोटल स्टोर काउंट को 222 तक, और उनका फोकस प्रॉफिटेबल एंड एफिशिएंट कैश फ्लो मैनेजमेंट था। उसी से उन्होंने ग्रोथ किया। कैरेटलैंड ने अपना पहला ऑफलाइन स्टोर 2011 में दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में खुला था। आफ्टर इनिशियल जब टाइगर ग्लोबल ने पैसा दिया था, वो तो फेल हो गया, लेकिन जिन्होंने अपना पार्ट सीखा और कैश प्रॉफिट बनाया, जब अब मिथुन सचेट्टी अपने कंपनी से एग्जिट हुए, इसमें ऑल कैश एग्जिट था और उनको $556 मिलियन में एग्जिट मिला। लगभग 4,600 करोड़ इधर उधर दे दीजिए, 4,600 करोड़ रुपया में उन्होंने अपना 27% स्टेक बेचा, और जो बैलेंस 1% का स्टेक था, जो अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का ईसॉप था, लगभग 75 का, उनको भी उन्होंने खरीद लिया। JM फाइनेंशियल ने $3 बिलियन में कैरेटलैंड को वैल्यू किया, लेकिन टाटास ने उसे सिर्फ $2 बिलियन में इन्वेस्ट किया। टाइटन ने पहला 62% शेयर्स सिर्फ 357.2 करोड़ में खरीदा टाइगर ग्लोबल से, वैल्यूइंग कंपनी को 576 करोड़ में वैल्यू करके। तो टाइगर ग्लोबल ने 302 करोड़ इन्वेस्ट किया और एग्जिस्ट और थोड़ा मिनिमल प्रॉफिट में एग्जिट हो गए, लेकिन आज उनको 4,567 करोड़ का एग्जिट मिल गया, और सचिन और बिन्नी की बंसल के बाद ये सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल एग्जिट है। मैं इसके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों दे रहा हूँ कि टाटास के पास 1mg, क्यूरफिट और बिग बास्केट है, उधर भी यही ब्लूप्रिंट से टाटा काम करेगी। टाटा का फोकस प्रॉफिटेबल ग्रोथ है, ना कि ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। सारे स्टार्टअप को ये लेसन संचेट्टी से ये सीखना है कि सिर्फ ग्रोथ ही इम्पोर्टेंट नहीं है, कैश बर्न स्टॉप होना चाहिए और प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इन सबको कर दिया, आपने इन एक्शन सबको ले लिया, तो आप अपने दोस्त और रिश्तेदार को इस चैनल के बारे में बताएं और उनको सब देखने के लिए आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद। हमने बेंगलुरु की इवेंट के बाद इवेंट सऊदी अरेबिया में होल्ड करने की डिसीजन ले ली है। 22 सितंबर को हम रियाद में एक इवेंट कर रहे हैं और 29 सितंबर को हम जिद्दा में मिल रहे हैं। जो भी मुझे मिलने चाहते हैं तो और सऊदी में रहते हैं, उनको रियाद में 22 सितंबर और जिद्दा में 29 सितंबर मिलेंगे। जो मुझे मिलने के इच्छुक हैं वो नीचे दिए गए ईमेल आईडी में मेल भेज सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।